से मैं हूं सज्जाद अकबर फारूकी। आज मेरे साथ हैं सादिकाबाद के मशहूर एडवोकेट जहांगीर खान, जो कि जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं। यौम भाई के रेफरेंस से मैं आज इनसे गुफ्तगू करूंगा कि यौम भाई आज आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में जनाब जहांगीर साहब, यौम भाई मजदूरों का जो दिन है, आलमी दिन है, इसके बारे में आप अपना इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सिजाद साहब आपका शुक्रिया। योम मई के हवाले से अगर बात की जाए तो योम मई जो है पूरी दुनिया में ये इसका त्यौहार मनाया जाता है। और इसकी अगर देखा जाए कि योम मई क्यों मनाया जाता है तो ये 1886 में जो एक मज़दूरों के ऊपर तशद्दुद हुआ था उनके पुरअमन एहतजाज पर। तो उस वक़्त उन्होंने एक एहतजाज के सूरत में जब उनके ऊपर सीधी गोलियां बरसाई गई, एक सफ़ेद मलबूस कपड़ों में वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे जो मज़दूर अपने हकूक़ के लिए, अपने काज के लिए। तो जब वो वहाँ की साम्राज्य कुव्वतों ने मिल के अपने वहाँ की फोर्स से पुलिस के ज़रिए उन निहत्थे मज़दूरों पर जब गोलियां बरसाईं तो वो उनके सफ़ेद रंग का जो एहतजाज था कपड़ों में मलबूस वो सुर्ख हो गया। और उसके बाद ही आज देखे आप देख रहे होंगे कि मज़दूरों का जो टैग है, मज़दूरों का जो लोगो है वो भी लाल रंग का है, इसलिए उनका ये हुआ। तो मज़दूर का जो पहले दिन से ही अगर देखा जाए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो हम आलमी दिन तो हम हमारे जो पाकिस्तान में जो मनाया जाता है ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सबसे पहले मज़दूरों के हवाले से एक छुट्टी मुनक्किद की 1972 में, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और आज भी अगर गाहे बगाए अगर पार्टी के अपना मज़दूरों के हवाले से कोई बात की जाती है मज़दूरों के हकूक़ के लिए, तो वो कहीं न कहीं पीपल्स पार्टी फिर भी सामने आ जाती है मज़दूरों के हवाले से। वरना अगर देखा जाए तो इस महंगाई के दौर में मज़दूर की जो सैलरी है, मज़दूर की जो दिहाड़ी है, मज़दूर की जो तनख्वाह है, वो मैं समझता हूँ कि इतने महंगाई के दौर में सिर्फ उनके जो तनख्वाह है वो बिजली के बिलों में भी मुश्किल पूरी होती है। तो मेरी हुकूमत वक्त से भी यही गुजारिश है कि एक तो मज़दूरों का की जो तनख्वाहें हैं कम से कम इस महंगाई के दौर के हिसाब से भी 1 तोला सोने के बराबर उनकी तनख्वाह रखी जाए। आज भी हम जो आलमी दिन के हवाले से मज़दूरों के हवाले से हम उनका के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इंतही दुःख भी होता है, तकलीफ़ भी होती है। जब एक मज़दूर का जो हम मज़दूर को जो लीड कर रहे होते हैं, वो साम्राज्य लोग होते हैं, वो सरमाएदार होते हैं। तो मैंने पिछले दिनों भी एक अपनी पोस्ट में भी लिखी थी मैंने बात कि जब मज़दूरों का आलमी दिन के लिए जो लोग निकलेंगे, तो इनकी नुमाइंदगी जो वो साम्राज्य कर रहे होंगे, जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से निकलेंगे और फिर मज़दूरों के साथ अपना दुःख बाँटेंगे और फिर उनके साथ एक जो इस तरह का मज़ाक मैं समझता हूँ कि ये भी एक मज़दूरों के साथ एक मज़ाक होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। उनके साथ मज़दूरों के साथ अगर यकजहती करनी है, तो उनके जो मसाइल हैं, उन पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। उनके जो मुश्किलात हैं, उनके जो रोज़गार का मामलात हैं, तो उन पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, ना कि सिर्फ़ हम एक दिन के लिए। तो ये नहीं है ना कि मज़दूर आज के दिन ही सिर्फ़ मज़दूरी करेगा या आज के दिन उसको दिहाड़ी मिलेगी। वो तो मुसलसल बेचारा सुबह से लेकर शाम तक अपने पेट को पालने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तक़बिल सँवारने के लिए वो सुबह-सुबह उठता है और तलू आफ़ताब तक वो फैक्ट्रियों में ही बेचारा अपनी जान जोख़िम में डालकर वो वहाँ मेहनत कर रहा होता है। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो वो उसको उसकी वो उजरत भी उस हिसाब से नहीं मिलती। लिहाज़ा मेरी हुकूमत वक़्त से गुज़ारिश है कि मज़दूरों के लिए बेहतरीन कोई पैकेज मुहैया किया जाए, ना कि सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाइयों के हिसाब से कि आज हम मज़दूरों के लिए ये पैकेज दे रहे हैं, किसानों के लिए ये पैकेज दिया जा रहा है। अब आपके सामने है किसानों के साथ जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, क्योंकि किसान भी हमारे भाई हैं, वो भी मज़दूर ही हैं। तो जब उन्होंने गंदम काश्त की, तो उनको उसका मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा, आपके सामने है। और उसमें अगर जब गंदम की बिजाई का वक़्त आता है, तो फिर वो साम्राज्यी कुव्वतें आपके सामने आ जाती हैं। फिर वही खाद डीलर, फिर वही अपना ज़रिए अद्वियात जो होती हैं, वो महँगे दामों हमें जो डीज़ल जो गंदम को या किसी भी फसल को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इंतही महँगा, बिजली महँगी।
तो फिर जब उनके किसानों की बारी आती है, तो उनका अजनास को मंडियों में ले जाने के, तो उनको फिर उनके अजनास को दुदकार दिया जाता है, उनको वो रेट नहीं दिए जाते, जिससे वो मजदूर किसान बहुत परेशान है। इनके लिए बेहतरीन के बताएं। जी। आज सादिकाबाद में योम माई के हवाले से एक बेहतरीन जो है वो रैली भी निकाली गई, और बाद में जलसा गाह में जब वो रैली पहुंची तो वहाँ पे आपने मजदूर की क्या कैफियत देखी, और स्टेज पे मुकर्रीन के बारे में आपकी क्या राय जी, ये एक बहुत अहम सवाल है सादिकाबाद के हवाले से। ये क्योंकि आज मैं तो खैर उस प्रोग्राम में पहुंच तो नहीं सका था, अलबत्ता मैं लाइव वो प्रोग्राम देख रहा था। लेकिन लाइव प्रोग्राम देख के भी बड़ा अफसोस भी हुआ कि जिनके लिए हमने रैलियां निकाली, जिनके लिए इज़हार यकजहती की, तो वो मजदूर बेचारे पंडाल में कुर्सियों में सामने वो बैठे हुए थे, और उनको पता ही नहीं था कि हम किस लिए बुलाए गए हैं, हम किस लिए। और जो साम्राज्य थे, जो सरमाएदार लोग थे, उनका उस स्टेज पर कब्जा भी था, और वो बुलंद बांग दावे भी कर रहे थे। लेकिन हकीकत में तो यही होना चाहिए था कि अगर हम मजदूरों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, तो वो फिर स्टेज को भी मजदूरों के हवाले किया जाना चाहिए था। उनसे उनके मुश्किलात, उनके मसाइल स्टेज पर खड़े होकर पूछना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें मुझे देखने में नहीं मिली। ये एक बहुत अफ़सोसकुन बात हुई है कि जो एक प्रोग्राम रैली की शक्ल में तो कामयाब दिखाई दिया, लेकिन जब इधर जहाँ वो जलसागाह जो बनाई हुई थी उन्होंने, या जो पंडाल बनाया हुआ था, तो वहाँ मैं मज़दूरों की हालत देखकर लाइव तो मुझे अफ़सोस हो रहा था कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम मज़दूरों के लिए प्रोग्राम रख रहे हैं, और जिनके एजाज़ में हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं, तो वो स्टेज पर मौजूद नहीं है, और बाकी काफ़ी लोग